नमस्कार दोस्तों पिछले 1-2 दिनों से गेट ऑफ टीयर्स के बारे में काफी चर्चा हो रही है। क्या है कि पूरी दुनिया को तो पता चल गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, लेकिन एक और बड़ा चोक पॉइंट है। अगर यहां पर डिसरप्शन होता है तो लेट मी टेल यू एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। एंड ऐसा लग रहा है जिस तरह से ईरान वॉर जिस दिशा में बढ़ रहा है, अभी यहां पर वॉर खत्म नहीं हुआ है और ईरान के जो अलाइज हैं, ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, वो यहां पर अब एक्टिवेट हो गए हैं। और जो एक और चोक पॉइंट है उसमें यहां पर प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ गए हैं। आप देख सकते हो इस तरह की खबरें आ रही हैं, व्हाट हैपेंस इफ गेट ऑफ टीयर्स इज ब्लॉक्ड। इसको हम डिटेल में समझेंगे कि कौन से चोक पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, यूरोप से एशिया पूरा डिसरप्ट हो जाएगा इसकी वजह से, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, कल 31 मार्च तक सफलता महोत्सव का आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सभी यूपीएससी कोर्सेज पर 60% फ्लैट डिस्काउंट तो मिलेगा ही, प्लस डबल वैलिडिटी आपको दी जा रही है। आपको यूज करना है बस ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन सा चोक पॉइंट है। इसका नाम है बाब एल मांदेब। और देखो, आई एम श्योर कि आप में से जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो इसके बारे में आपको पता होगा। पहले मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाता हूं। देखो, एक तो क्या है, ये पर्शियन गल्फ हो गया और यहां पर गल्फ ऑफ ओमान हो गया, तो इन दोनों को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां पर तो प्रॉब्लम है ही है, ये तो आप सब जानते ही हो, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे ना, ये रेड सी है, ये गल्फ ऑफ एडन है, और यहां से भी रास्ता अल्टीमेटली अरेबियन सी, फिर नीचे इंडियन ओशन और पूरा जो एशिया है उसको कनेक्ट करता है। और ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो रेड सी की जस्ट अबव जो है ये सुएज कैनाल है, ऊपर आ जाता है, राइट। एंड ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, एंड उसके बाद आपका आगे चलकर जो अटलांटिक ओशन हो गया, पूरा का पूरा जो यूरोप है वो कवर हो जाता है। तो यहां पर जो गल्फ ऑफ एडन और जो रेड सी को कनेक्ट करता है, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेट है, चोक पॉइंट है, इसका नाम है बाब एल मांदेब। और यहां पर अगर आप कंट्रीज देखोगे ना, स्पेशली आपके ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 3 कंट्रीज हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो जिबौती आपको देखने को मिल रहा होगा, दूसरा है अर्ट्रिया, और ये दोनों कंट्रीज अफ्रीका के अंदर में आते हैं, और यहां पर है यमन, और ये बेसिकली एशिया के अंदर में आता है। तो ये 3 कंट्रीज हैं जहां से ये पर्टिकुलर चोक पॉइंट जो है वो पास होता है, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इट इज द गेटवे टू द सुएज कैनाल। सुएज कैनाल तो आप सब जानती हो कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुएज कैनाल पहुंचोगे कैसे? अगर यहां पर इस स्ट्रेट पर डिसरप्शन आया तो आप वहां पर जा ही नहीं पाओगे, एंड दैट इज वाई ये एशिया और यूरोप दोनों को कनेक्ट करता है। अच्छा, ये जो स्ट्रेट है वो इतना क्रिटिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको समझिए। लगभग 12% ग्लोबल ट्रेड इसी कॉरिडोर से पास होता है। जस्ट इमेजिन, पूरे दुनिया का 12% इसी कॉरिडोर से जाता है, एंड ज्यादातर जो शिप्स हैं, भारत, चाइना, गल्फ, ये आपका यूरोप अगर जाना है तो इसी पर्टिकुलर रूट का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर इसके बिना जो ग्लोबल ट्रेड है वो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और एनर्जी की अगर हम बात करें तो लगभग 10% के करीब ग्लोबल ऑयल शिपमेंट यहां से गुजरता है। ऑयल तो छोड़िए, यहां पर एलएनजी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो भी वहां से गुजरते हैं, एंड दिस मेक्स इट अ पैरेलल एनर्जी चोक पॉइंट टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंपॉर्टेंट है एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे ये बाब एल मांदेब भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कंटेनर ट्रेड हब भी है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कंज्यूमर गुड्स, ये सब कुछ आपका इधर से गुजरता है, एंड दैट इज वाई अगर पार्शियल डिसरप्शन भी यहां पर आता है ना, तो ग्लोबली सप्लाई चेन शॉक आ सकता है, सप्लाई चेन में इश्यूज आ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाई इट हैज बिकम अ फ्लैश पॉइंट नाउ। मतलब देखिए क्या है ना कि 2026 का वॉर अभी आप सब जानती हो, जिस तरह से यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया, उसके बाद जो ईरान का जिस तरह से रिटालिएशन आया, तो उसके बाद अब क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो प्रॉब्लम हो ही गया था, लेकिन बाब एल मांदेब जो है ये एक सेकेंडरी बैटलफील्ड इमर्ज हो सकता है, क्योंकि ईरान की प्रॉक्सीज वहां पर है यमन में, और वो प्रॉक्सी क्या है आप सब जानते हो, हौतीज। और हौतीज अगर आप देखोगे ना, अगर अगेन थोड़ा सा मैप में अगर आप देखिए, ये बाब एल मांदेब हो गया यहाँ पर जो स्टेट है, और मैंने आपको पहले ही बताया ये जिबौती और अर्ट्रिया, ये 2 कंट्रीज हैं अफ्रीका की तरफ से। और यमन में ऑलरेडी यहाँ पर बहुत बड़ा वॉर चल ही रहा है। जो हौतीज हैं वो पूरा का पूरा जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला पूरा पार्ट है यमन का, उसको कैप्चर किए हुए हैं, वो उनके अंडर हैं। मतलब ये बाब एल मांदेब से बहुत नजदीक है। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो हौतीज ने कई अटैक्स कर चुके हैं कई सारे शिप्स वगैरह के ऊपर। इनफैक्ट आपको याद होगा पिछले साल भी इसको लेकर काफ़ी चर्चा आई थी, यहाँ पर किस तरह से जो हौतीज हैं अटैक कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा जो
गाजा पट्टी और जो आपका इजराइल है उनके बीच में जो वॉर स्टार्ट हुआ था ना 2023 में, तो उसमें यमन में जो हौतीज हैं वो भी यहां पर मिसाइल्स दाग रहे थे इजराइल के ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हौतीज हैं वो बेसिकली प्रॉक्सीज हैं ईरान के। ईरान को पूरी तरह से ईरान मदद करता है हौतीज की, और इनके पास कैपेबिलिटीज अगर आप देखोगे तो एंटी शिप मिसाइल्स, नेवल माइंस, ड्रोन अटैक्स, फास्ट अटैक बोट्स हो गए, ये सब कैपेबिलिटी आपको हौतीज के पास देखने को मिलेगी। और ये मैटर इसलिए करता है, दे एक्ट एज अ प्रॉक्सी फॉर ईरान। ईरान जब चाहे उनको एक्टिवेट कर सकता है। ऑलरेडी यहां पर उन्होंने कमर्शियल शिप्स, टैंकर्स, वेस्टर्न लिंक्ड वेसल्स के ऊपर अटैक किया हुआ है। और स्पोरैडिक अटैक भी अगर आता है ना, मतलब कुछ कुछ समय पे अगर अटैक भी आता है तो शिपिंग मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा। और ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि क्या होता है ना कि जो चोक पॉइंट होते हैं वहां पर उस आपको फुल्ली ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। समझिए, अगर मान लो कोई शिप यहां से जा रहा है, ठीक है, अब उसको लग रहा है कि यहां पर उसको खतरा है, डर है, भले ही यहां पर अटैक नहीं हो रहा हो, भले ही उसको ब्लॉक ना भी किया हो, लेकिन अगर कोई शिप है उसको पता है कि कभी भी उसके ऊपर मिसाइल आ सकती है, तो वो वहां से जाने से मना कर देगा। इसकी वजह से इंश्योरेंस कॉस्ट यहां पर बढ़ जाएंगे, लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम आएगी। आप समझ रहे हो, मतलब जो क्रूज हैं वो डेंजरस रूट्स अवॉइड करते हैं क्योंकि जान का खतरा हो जाता है। अभी आपने देखा ही है कि किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ शिप्स पास होने की कोशिश कर रही थी, तो वहां पर ईरान ने अटैक किया शिप्स के ऊपर, उसकी वजह से कई लोगों की जानें भी गई हैं। तो शिपिंग कंपनीज रिस्क कवर्स होती हैं, वो अपना नुकसान थोड़ी कराएंगी, इतनी महंगी महंगी शिप्स होती हैं। तो अगर बस फियर है ना, डर भी है, तो भी यहां पर डिसरप्शन आएगा। सो इवन रूमर्स ऑफ अटैक्स लीड्स टू रूट डाइवर्जन, शिपिंग स्लो डाउन। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हो ऑलरेडी ईरान बैक्ड हौतीज ने इस वॉर को ज्वाइन कर लिया है। ये अभी जस्ट एक दिन पहले ही खबर आई थी कि हौतीज ने मतलब बैरेज ऑफ मिसाइल्स इजराइल के ऊपर दागे हैं। तो ऑलरेडी हौतीज यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं वॉर को। अब देखना होगा कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेट पर वो कितना डिसरप्शन क्रिएट करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये स्ट्रेट अनसेफ हो जाता है तो उस केस में क्या होगा। सबसे पहला तो असर आएगा कि जो शिप्स हैं वहां से ना जाकर रीरूट करेंगी केप ऑफ गुड होप के थ्रू। आप सब जानते हो कि ये जो सुएज कनाल है उसके पहले जो है सारी की सारी जो शिप्स हैं वो पूरा अफ्रीका पार करते हुए जो केप ऑफ गुड होप है वहां से होकर ये गुजरती थी और फिर एशिया की तरफ जाती थी। नाउ जस्ट इमेजिन ये रूट कितना ज्यादा लंबा हो जाता है। मतलब भारत से अगर कोई शिप जाना है, चाइना से जाना है, पूरे एशिया से कोई भी शिप अगर आपका जाना है तो वो शॉर्टेस्ट रूट देखेंगे ना, वो यहां से रेड सी होते हुए जाएंगे, बाब एल मंदेब होते हुए जाएंगे। अगर उनको ये पूरा रूट लेना पड़े तो कितना ज्यादा कॉस्टली अफेयर होगा। 10 से 15 दिन ज्यादा ट्रैवल टाइम लगेगा, फ्यूल कॉस्ट मैसिव हो जाएगा, पोर्ट कंजेशन यहां पर स्टार्ट हो जाएगा और इसकी वजह से फ्रेट कॉस्ट बढ़ेगा। मतलब जो कंटेनर शिपिंग रेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा, लॉजिस्टिक्स में डिलेज आएंगे, सप्लाई चेन ब्रेकडाउन हो जाएगा, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, फूड हो, एनर्जी सप्लाईज हो, उनमें डिलेज आएंगे। जैसे कोविड एरा में डिसरप्शन आया था उससे ये कंपेयर किया जा रहा है। ऑयल प्राइस में शॉक आएगा, ऑलरेडी आप सब जान रहे हो हॉर्मुज में तो प्रॉब्लम चल ही रहा है, अब दूसरा बाब एल मंदेब में भी हो जाएगा नया थ्रेट। तो इसकी वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई स्क्वीज हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, प्राइस स्पाइक ड्रामेटिक तरीके से बढ़ेंगी। सो दैट इज वाई ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ आपका बाब एल मंदेब, वो अगर अनसेफ होता है तो यहां पर दोहरी मार पड़ने वाली है पूरी दुनिया पर। और जहां तक भारत का सवाल है तो हमारे लिए अगेन इंपॉर्टेंट है, एक तो एनर्जी सिक्योरिटी, 85% और क्रूड ऑयल हम मंगाते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ज्यादा ट्रैवल होता है, बाब एल मंदेब से भी होता है, तो डिसरप्शन आने की वजह से फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे जो कि डायरेक्टली भारत पर असर करेगा और ट्रेड पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट गिर जाएगा। अभी आपको याद होगा पिछले साल क्या, इनफैक्ट इसी साल आपको याद होगा, मदर ऑफ ऑल डील्स, राइट, कितनी चर्चा हुई थी जो यूरोपियन यूनियन के साथ हमने यहां पर किया था। तो मदर ऑफ ऑल डील्स में क्या था, यूरोप के साथ ज्यादा ट्रेड करना है, व्यापार करना है, क्योंकि अमेरिका ने तो टैरिफ वगैरह लगाया हुआ था। तो अगर हमारा टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स ये सब हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, अगर कर भी पा रहे हैं तो केप ऑफ गुड होप होके जा रहा है, जो कि अगेन अपने आप में बहुत ज्यादा कॉस्टली अफेयर है, डिलेज हैं, हायर कॉस्ट है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो यहां पर गिर जाएगी। इन्फ्लेशन और इकोनॉमी ये आपको देखने को मिलेगा कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रहा है, इनपुट कॉस्ट बढ़ा है, इन्फ्लेशन जो है वो यहां पर बढ़ रहा है। जहां तक सवाल है कि भारत क्या कदम ले सकता है, देखो ऑप्शंस बहुत कम है। हम जहां तक सवाल है कि जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो ऑलरेडी हम इस्तेमाल करना स्टार्ट कर ही दिए हैं, रूट्स को डाइवर्सिफाई करेंगे, नेवल प्रेजेंस हो सकता है भारत अपना बढ़ा दे। ऑलरेडी हमने अपनी जो नेवी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब ले गए हैं ताकि हमारे जो कुछ शिप्स हैं वहां से उनको गुजारा जा सके। लेकिन अगेन जो बाब एल मंदेब है वो डिस्टेंस में और दूर हो जाता है, वहां पर हमारी नेवी ले जाना, उनसे सेफ पासेज कराना
बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अच्छा, यहाँ पर इसको गेट ऑफ टीयर्स क्यों कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, आज के डेट में टीयर्स का मतलब कोई ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि रोने, मतलब टीयर्स का मतलब आंसू होता है, लेकिन हिस्टोरिकली यहाँ पर आज के डेट में हम बात करें तो इकोनॉमिक लॉसेस, ट्रेड कोलैप्स, ऑयल शॉक, इसको टीयर से कंपेयर किया गया। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर इकोनॉमी कोलैप्स होती है, लॉसेज होते हैं, तो जॉब्स जाएंगी ना, तो लोग तो अल्टीमेटली सड़क पर आएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, जॉब्स जाए, मतलब बहुत सारे इश्यूज होंगे। तो इसीलिए इसको गेट ऑफ टीयर्स बोला जा रहा है। अच्छा, अब अल्टीमेटली डिपेंड ये करता है कि जो हौतीज हैं वो क्या कदम लेते हैं। मतलब देखो क्या है ना कि डोनाल्ड ट्रंप बातें तो कर रहे हैं कि हम यहाँ पर वॉर को 10 दिन के लिए रोक दिए हैं अब, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लगातार खबरें आती रहती हैं कि कभी इधर अटैक हो गया, कभी ईरान की उस जगह पर अटैक हो गया, फिर ईरान ने भी रिटेलिएट किया। तो ये अगर एस्केलेशन होता है तो डेफिनेटली ईरान जो है वो इसका भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ईरान का तो यही कहना है कि भाई हम अगर हम अपना ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हम किसी को भी ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे। तो ये सारी इशूज देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट ऑफ मलक्का, क्योंकि अलग अलग चोक पॉइंट्स है ना, ये भी एक बड़ा चोक पॉइंट है। स्टेट ऑफ मलक्का, इट इज बॉर्डर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इनमें से आपको यहां पर बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कोर्स चाहते हैं, अभी सफलता महोत्सव चल रहा है जिसके तहत 60% फ्लैट डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा है, प्लस डबल वैलिडिटी यहां पर आपको दी जा रही है। फोन नंबर है यहां पर, कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।